हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए यहाँ पे मैथ स्पेशल क्लासेस है, ऊपर की साइड में सर्कल में उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोस आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आपसे आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्लेलिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल तक की क्लास में 2 पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं और हमसे किस टाइप के डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम ट्राई करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 25% छूट देने के बावजूद 20% लाभ कमाता है। यदि उसने वस्तु को 600 रुपये में बेचा हो तो के बाद में हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन और वो 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है क्रय मूल्य, सेकंड है मार्क प्राइस, थर्ड है डिस्काउंट, फोर्थ है लाभ मतलब प्रॉफिट। यहाँ पे मुझे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसने मुझे दिया क्या है, जो दिया है बेचा है, मतलब ये क्या है मेरा एसपी। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, याद रहे जब भी कभी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें जाना चाहिए क्या, एमपी एसपी सीपी से। एमपी एसपी सीपी का मतलब क्या है सर? चलो तो सबसे पहले एमपी एसपी सीपी हम यहाँ पे इस मेथड से जब भी जा सकते हैं जब हमें 25% और 20% की फ्रैक्शन पता हो। सर वो तो हमें पता है, हमने देख ली वीडियो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो परसेंटेज फ्रैक्शन वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 25% कितना होता है फ्रेंड्स? 1/4 होता है। दूसरा है 20%। अच्छा, तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। अगर आप लोगों को ये बिल्कुल याद हो जाएंगे या फिर आप लोगों को कोशिश, मतलब आप लोगों ने अगर परसेंटेज पढ़ लिया होगा तो याद हो गई होंगी, नॉर्मल सी बात है। अब देखो 25% है, ये मेरा क्या लाभ है, लाभ है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये लाभ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, हम एमपी पे। तो 25% डिस्काउंट जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी मेरी एमपी। तो मतलब उसने 4 में 4 रुपये तो उस पर डाल दिए थे। अब वो बेच रहा है 4 में से 1 कम पे, कितने में बेच देगा फिर? 3 में बेच देगा। दूसरी कंडीशन है 20% लाभ, तो 5 इधर हो जाएगा मेरा, क्योंकि 5 क्या है मेरा क्रय मूल्य। जिनसे बोले या फिर जब भी कभी लाभ की परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाते हैं तो उस केस में नीचे क्या आता है हमारा सीपी आता है। तो 5 तो क्रय मूल्य हो गया, बेचेगा कितने में? 6 में। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को सिंपली देख लेना है कि दोनों जिसके पास 2 मान होते हैं उन्हें इक्वल करना होता है। तो ऊपर कर दूँ 3 दूनी 6, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो जरा बीच वाली वैल्यू समान होगी, हाँ सर समान हो गई। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, एक ही बार लिखेंगे, यहाँ हो गया 5। ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, ये मेरा एमपी है। अच्छा सर, यहाँ पे डिस्काउंट और लाभ कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ से देखो 8 में 8 उस पर लिखे हुए थे और मैंने बेची थी कितने की? 6 की। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने रेशियो का मिल गया? 2 का मिल गया, 2 का तो डिस्काउंट हो गया। अब 5 में खरीदी और 6 में बेची तो कितने का लाभ हो गया? 1 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो 1 है वो है मेरा प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। और जो 1 है वो क्या है मेरा? डिस्काउंट। ये क्या है मेरा? 2 डिस्काउंट।
ठीक है। तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि या तो एमपी या डिस्काउंट या प्रॉफिट या सीपी, लेकिन आपको इन 6 में से एक चीज़ दे रखी होगी, बाकी की 4 चीज़ कोई भी पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें जिनमें से एक चीज़ देगा, बाकी की 4 पूछेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है मुझसे, क्या पूछा है? सीपी, एमपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। तो मतलब उसने एसपी दिया होगा। और मेरा बिक्री मूल्य देखिएगा जरा कितना है, 6। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ साइड से, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या पता है, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य। तो 6 बराबर मुझे कितना दे रखा है, 6,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बराबर मैं निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। अब यहाँ पे 1 का मान आ गया 1,000 रुपये। अब मैं सारी चीज़ निकाल सकता हूँ। एमपी कितना हो जाएगा, पहले हम एमपी निकाल लेते हैं। तो एमपी कितना होगा मेरा, 8 × 1,000। तो कितना हो गया, 8,000 रुपये। ओके, अब उसके बाद हम निकालें क्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 × 1,000। तो कितना हो जाएगा, 5,000, मतलब 5,000 रुपये। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट 2 का है। क्यों, 8 से एरो देख लेना, एरो किधर से किधर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। 8 उस पर लिखे हुए थे और 6 में बेची है। 5 में खरीदी थी और 6 में बेची। ठीक है, तो 2 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे निकालेंगे, डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। तो 2 में इंटू कर देंगे 1,000 का, तो बट्टा कितने का आ जाएगा, 2,000 रुपये का। इसी तरह से अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रेशियो का, मतलब 1 में गुणा कर देंगे कितने का, 1,000 का। तो यहाँ से मेरा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चारों चीज़ निकाल ली थी जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये चारों चीज़ नहीं पूछेगा, इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम जा सकते हैं, ये एक बेस्ट मेथड है सारे टाइप के क्वेश्चंस करने को। ठीक है, चाहे आपसे कुछ भी पूछे और उनमें से इनमें से भी कोई भी चीज़ दे सकता है, ज़रूरी नहीं है वो विक्रय मूल्य दे। ठीक है, क्रय मूल्य दे देगा तो फिर ये पूछ लेगा। स्टेप क्या रहेगा, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रखना है। जैसे अभी 6 क्या था मेरा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर ही मैंने विक्रय मूल्य रख लिया। रखने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। तो 1 बराबर मैंने वैल्यू निकाल ली। अब 1 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया मैंने, यहाँ पे से रेशियो लेकर। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम मैथ्स का नोटिफिकेशन अपडेट पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, यहाँ पे मैथ एकदम परफेक्ट तरीके से आपको कराई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें देख लेते हैं किस टाइप से आने वाला है और हम कैसे सॉल्व उसे कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो, जैसे कि मान लेता हूँ एक दुकानदार को 25% का तो फ़ायदा हो रहा है। नीचे की इक्वेशन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 20% भी हटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली 25% ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बावजूद 30% हम मान लेते हैं कि 30% का उसे लाभ होता है, 30% का लाभ कमाता है। यदि अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो उसने कितने प्रतिशत, या फिर यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमपी, सेकंड एसपी, थर्ड सीपी।
यहाँ पे हमें तीनों निकालने हैं। एमपी एसपी सीपी क्या क्या हो सकते हैं, वो भी हमें रुपए में। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये बताइए, डिस्काउंट दिया है, लाभ भी दिया है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला जब भी कभी यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आए कि 25% छूट और 30% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 90 रुपये का लाभ होता है। तो उसके बाद में उसने 3-4 चीज़ पूछ ली। अब हम किससे जाएंगे, एम पी एस पी सी पी। तो सबसे पहले एम पी एस पी फिर सी पी। अच्छा 25% छूट है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 से कितने में बेचेगा, 3 में। अच्छा 30% कितना होता है, 3/10। क्यों 30% होता है, 3/10, क्योंकि परसेंट उठाते बट्टे में 100। सिर्फ एक जीरो से जीरो कटती है, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट में नहीं ले जाएंगे, परफेक्ट वैल्यू रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब 10 रुपये की तो वस्तु, अब मैं उसे 3 के लाभ पे बेचूंगा, तो बेचूंगा कितने में, 13 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने देखा कि जो बीच वाली जो वैल्यू है, इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, जो बीच वाली वैल्यू है वो समान नहीं है। अच्छा तो समान नहीं है तो ऊपर कर दूँ मैं 13 का गुणा, 13 तिया 39। इसी तरह नीचे कर दूँ 3 का। अगर मैंने इधर 3 का किया है तो इधर भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 13 का किया है तो इधर भी 13 का करना होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ हम देखें तो 13 चौक कितना होता है, 52। 13 4 जा 52, 13 तिया 39। अच्छा 10 तिया 30 हो जाएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे पूछा क्या गया और दिया क्या है, तो दिया है मुझे लाभ। लाभ हमेशा कहाँ से निकालते हैं, लाभ हमेशा निकलता है यहाँ से। मैंने अभी बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और यहाँ से निकलता है डिस्काउंट। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्काउंट कितने रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ से तो अंतर अगर हम देखेंगे तो वो कितने का हो जाएगा, 39.40। 13 रुपये का अंतर होगा, तो मतलब 13 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा 13 रेशियो का। अच्छा 30 में खरीदी 39 में बेचिए, तो 13 तिया 39, मतलब 9 रुपये का लाभ कमाया। तो 9 क्या है मेरा, ये यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट। तो 9 मेरा प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ने इन पांचों में से एक चीज़ हमें गिवन दे रखी होगी। ठीक है, तो 9 बराबर हमें कितना दे रखा है, लाभ ही तो दे रखा है। तो 9 बराबर हमें कितना दे रखा है, 90। तो 1 बराबर निकालूंगा तो 9 से भाग कर दूंगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब अब मुझे आंसर निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एम पी कितना है, सबसे पहले रेशियो लिख लीजिए। तो एम पी कितना है मेरा, 52, मतलब 52। यहाँ कितना है, 39 एस पी। और सी पी कितना है मेरा, 30। और डिस्काउंट कितना है मेरा, 13। अब सब में मुझे एक रेशियो के मान का गुणा करना है। एक रेशियो का मान कितना है, 10। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें, 10 का मल्टीप्लाई इसमें, 10 का मल्टीप्लाई इसमें। तो कितना हो जाएगा, 520, 390, 300, 130। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना कितना, 520, 390, 300 और 130, 130 का डिस्काउंट। तो यहाँ से हम चारों की चारों आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही आंसर पूछा गया होगा आपसे। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है कि जब भी कभी हमें रुपए में पूछे जाता है या फिर इन पांचों में से कोई भी चीज़ दी जाती है और दूसरी पूछी जाती है, ठीक है, तो हम बहुत आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो।
ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अब वह 20% छूट पर 48 रुपये का मुनाफा मतलब 48 रुपये का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप सोचो कि क्या हम इसे MPSPCP से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैं MPSPCP से करेंगे, फिर एक सिंपल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के थ्रू चलते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हमने सोचा कि 40% कितना होता है मेरा, ज़रा बताइएगा। 40% होता है 2/5, ठीक है। अच्छा 20% कितना होता है? 20% इसका आधा होता है, तो 20% कितना होता है? 1/5, ठीक है। इस तरह से होते हैं। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे 20% 1/5, इसी तरह 40% देखो दुगना हो रहा है ना, तो 40% कितना होगा? 2/5। इसी तरह से बोला होता 60%, तो 60% कितना होता? 3/5। ये सीरीज चलती रहती है। इसी तरह से 80% बोला होता तो कितना होता? 4/5। एक एक इंक्रीज कर देना है, क्योंकि 20 बराबर है 1, 20 बराबर कितना है? 1, तो 20 और जुड़ गए तो 20 बराबर 2 हो गया। अब 20 और जुड़ गए तो 3 हो गया, 20 और जुड़ गए तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 बेस हमेशा समान ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम चल रहे थे 20% 1/5। ये सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू में बताई हुई है, ठीक है। अब क्या करना है? सिंपली 1/5, ये क्या है मेरा? डिस्काउंट है, मतलब माइनस। अब ये चीज़ देखना, अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है मतलब MPSPCP, चीज़ें देखना ध्यान से, ठीक है। MPSPCP तो 40% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया होगा तो आप लोग बहुत आसानी से समझ चुके होंगे कि क्रय मूल्य से बोल रहा है, तो से वाली वैल्यू मतलब मेरा 5 क्या है? मेरा CP अधिक अंकित करता है, तो 5 में 2 जोड़ के क्या हो जाएगा? 5 में 2 जोड़ के 7 हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? मेरा MP। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 रुपये में तो मैं खरीद के लाया, 5 रुपये में मैं खरीद के लाया, और मैंने 40% बढ़ा दिया, तो 5 का 40% कितना होगा? 2, तो 2 और इंक्रीज कर दूँ तो कितना लिख दूँ मैं उस पर? 7। अब देखिए मैं 5 रुपये की एक पैकेट या फिर एक टॉफ़ी लेके आया या चॉकलेट, उस पर मैंने 7 रुपये लिख दिए, ठीक है। 7 रुपये किस लिए लिख दिए? क्योंकि 40% बढ़ाकर अंकित कर रहे हैं। अब वह 20% छूट देता है। अच्छा तो 20% MP पर छूट देगा, तो 5 MP हो गया, और 5 में से 1 घटा दूँ तो बेचेगा कितने में? 4 में। ध्यान से देखते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं उनका मान समान होना चाहिए। तो मैं नीचे कर दूँ कितने का मल्टीप्लाई? 7 का, ऊपर कर दूँ 5 का। अगर इधर मैंने 5 का किया तो इधर 5 का और इधर 7 का। अब फाइनली अब हम इसे देखें तो 5 सत्ते 35 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया, ये 5 25 हो गया ये। अच्छा हमें दे क्या रखा है? ये देखो, तो 20% छूट पर 48 रुपये का लाभ कमाता है। लाभ दे रखा है, तो लाभ हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। 25 में खरीदी थी और उसने बेची कितने में थी? 28 में। 25 में खरीदी 28 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया? 3। और 3 बराबर मुझे कितना दिया हुआ जरा देखिएगा क्वेश्चन में? 48। 3 बराबर 48 है, तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1 बराबर कितना होगा? 3 1 कम 3, 3 6 18। 1 बराबर हो जाएगा हमारा 16। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे 1 बराबर 16, तो क्वेश्चन में पूछे गए तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 25। तो 25 में गुणा कर देंगे कितने का? 16 का। 25 छिक्के 150 की 0, 15 कैरी, 25 एकम 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। तो मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपये होगा। जरूरी नहीं है यहाँ से क्रय मूल्य पूछे, MP भी पूछ सकते, तो हम 35 में गुणा कर देते इस 16 का, तो हमारा MP निकल आता। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का आंसर हो गया फाइनली। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे मेथड नंबर 2 की ओर कि सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
लेकिन मेरी तरफ से अगर आप सोचो तो ये मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस मेथड से मोस्टली ज़्यादातर सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जब आप इस तरीके से इस मेथड से सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस करते करते यह आप लोगों को आसान लगने लगेगा। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसका जो लिंक है, जो मैंने वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना, जिससे कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं आपके। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं आगे की ओर और हम देख लेते हैं आगे हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या दे रखा होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 2 की ओर चलते हैं। मेथड नंबर 2 सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने मान लिया एक वस्तु में लेकर आया, कितने की, 100 रुपये की लेकर आए। ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य। मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए तो क्रय मूल्य है। अच्छा, मैं 100 रुपये की खरीद के लाया, मैंने कितना अधिक अंकित कर दिया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। मैंने कितना अधिक लिख दिया, उस पर अंकित करने का मतलब है लिख दिया। कितना लिख दिया, 40 अधिक। अच्छा, तो 40% अधिक लिखूंगा तो कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 140। अब वो बोलता है कि 20% छूट। अच्छा, तो डिस्काउंट किस पे देते हैं, डिस्काउंट तो हमेशा MP पे देते हैं। जो कि पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है उसी पे तो डिस्काउंट होगा। अब पैकेट के पीछे 140 लगाएं, तो 140 पे मैं डिस्काउंट देकर उसे बेचूंगा। तो डिस्काउंट कितने का, 20%। तो 140 का अगर मैं निकालूँ 20%, मतलब 1/5 कैलकुलेट कर लूँ। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, मतलब 28 रुपये का मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। तो इसमें से मैं जो है माइनस कर दूँ 28 रुपये। 28 रुपये माइनस करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे तो 28 माइनस करने पे 112 रुपये। अब 112 रुपये हमारा ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें देखना होगा हमें रुपये क्या दे रखे हैं, 48 रुपये का लाभ। अच्छा, तो लाभ हम कहाँ से निकालेंगे, हमें डिस्काउंट तो दिया है, डिस्काउंट जो है हमने निकाल लिया। अब उसके बाद लाभ देखिए, क्रय मूल्य में लेके कितने की आया था, 100 की। ये तो मैंने लाभ कमाने के लिए 40 अधिक लिखे थे, फिर डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, तो लाभ कितने का हो गया, जरा देखिएगा, 12 का। लाभ कितने का हो रहा है, 12 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 48 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का, 48। एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। 12 से भाग कर देंगे 48, तो 1 बराबर हो गया 4। जब 1 बराबर 4 है तो उसने पूछा क्या, CP, तो CP में गुणा कर दूंगा कितने का, 4 का। और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, 400 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आप इस मेथड से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 डिस्काउंट प्राप्त करके उसे 700 रुपये में खरीदा। ठीक है, 2 डिस्काउंट मिले थे उसे और वो 700 रुपये में खरीद लाते हैं। यदि पहला डिस्काउंट 20% का है तो दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला डिस्काउंट तो हमें दे रखा है, दूसरा डिस्काउंट पूछा गया है, तो कैसे करना है। देखो 1000 रुपये, जैसे कि मार्क प्राइस कितना है मेरा, 1000 रुपये है।
ठीक है। MP 1,000 रुपये। अच्छा, मैं अगर सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट दूं तो ये वस्तु कितने की बेचेगी, पहले ये देख लेते हैं। तो 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 इसका कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। या फिर हम सीधे कर सकते हैं कितना, 4/5 कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका विक्री मूल्य निकल के आ जाएगा 1/, के साथ। कितने बट्टे के साथ, 1/, के साथ विक्री मूल्य। यहाँ पे देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो मतलब वो से बेचनी पड़ती 800 रुपये में। कब, एक सिंगल बट्टे के साथ। लेकिन वो 800 में ना बेच के, 800 में ना बेचकर वो कितने की खरीद लेता है, 700 रुपये की। कितने की, 700 रुपये की उसने खरीद ली। ये दुकानदार के लिए तो विक्री मूल्य होगा, और अगर जो इंसान खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, SP या फिर CP। वो कंपेयर, वो डिपेंड करेगा कि आप किसके डिपेंडेबल, मतलब दुकानदार के कंपेयर में लिख लो या फिर ग्राहक के कंपेयर में, क्योंकि ग्राहक खरीद रहा है तो क्रय मूल्य होगा। तो फ्रेंड्स इसे खरीदनी होती एक डिस्काउंट देने के बाद 800 रुपये की, लेकिन ये तो 700 की खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे और डिस्काउंट मिला होगा। अच्छा, तो और डिस्काउंट कितने का मिल गया, जरा देखिएगा, 100 रुपये का मिल गया डिस्काउंट। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का मिला, 100 का, लेकिन कितने पे मिल गया, 800 रुपये पे, क्योंकि मेन अब तो क्रय मूल्य ये हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, ये खरीद रहा है। इसे CP बोल सकते हैं, जो क्योंकि वो व्यक्ति खरीद रहा है, और हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इसलिए दुकानदार की कंपेयर से 1/8 इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/8 कितना होता है मेरा, 12 सही 1/2%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो एक बार और समझने की कोशिश करो, 1,000 रुपये की घड़ी थी, उस पर मैंने एक डिस्काउंट दिया तो वो बिच रही थी 800 रुपये की। अच्छा, तो 800 रुपये की बिच रही थी, लेकिन वो खरीद तो 700 की रहे, तो कहीं ना कहीं उसे और डिस्काउंट मिला होगा। अच्छा, तो और डिस्काउंट कितने का मिल गया, 100 का। कितने पे, अब ये क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 800 पे इंटू करेंगे 100% के लिए, तो कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, जल्दी से नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए प्लीज़। अच्छा फ्रेंड्स, और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल मेथड से भी हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर हो गया, और भी मेथड है, बहुत सारे मेथड है, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए बस आप इसे। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो हम दोबारा इसी को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 है, देखिए सबसे पहले MP कितना है मेरा, 1,000 रुपये है। MP है मेरा 1,000, डिस्काउंट दूंगा मैं, डिस्काउंट कितने का है, एक डिस्काउंट तो हमें पता है, तो मैं इसे कैसे दूंगा, 100 में से माइनस कर दूंगा 20, तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 80 में। ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100 में से 20% का डिस्काउंट है, तो 80 में बेचनी पड़ेगी। परसेंटेज है तो बट्टे में 100 भी आना चाहिए, लेकिन एक दूसरा बट्टा भी है, दूसरा बट्टा हमें पता नहीं है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना मान लूँ मैं, 100 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो हमने 100 माइनस 20 करके लिखा है,
100 में से घटा के ही तो लिखा है। इसी तरह से दूसरा डिस्काउंट मैंने x मान लिया और वो 100 में से घटा के मैंने लिख दिया, परसेंटेज में होगा बट्टे में 100 कर लिया। अब ये बराबर होगा किसके, इस फाइनल डिस्काउंट काटने के बाद में ये खरीद लेता है कितने की, 700 रुपये की। कितने की खरीद लेता है, 700 रुपये की। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से एक तो ये गया, एक ये गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 8 एकम 8 यहाँ पे बचे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 800। 8 का पहला गुणा करेंगे 100 में, फिर करेंगे 8x में। ठीक है, 800 माइनस 8x इज इक्वल टू 700। ठीक है, अब हम देखें तो 800 को उधर लेके जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 8x तो इधर बचा हुआ है, और उधर कितना हो जाएगा माइनस का 100। तो यहाँ हम माइनस से माइनस काट दें तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 100/8। 100/8 कितना होता है मेरा, अभी हमने देखा 100/8 का मतलब है 1/8, जो कि होता है 12 से ही 1/2%। आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से नोट कर लीजिए, सिंपल मेथड है, अच्छा मेथड है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और सबसे पहले आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद डिस्काउंट कंप्लीट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते इसी के आगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% छूट पर खरीदता, यदि वो सोच रहा है यदि वह 20% छूट पर खरीदता तो 120 रुपये कम में मिलती, मतलब 120 रुपये वो बचा लेता। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मैं एक दुकान पे गया तो वहाँ से मुझे 10% डिस्काउंट पे चीज़ मिल गई। अब मैं रास्ते में आते आते सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 20% छूट पे खरीद ली होती तो 120 रुपये और बचा लेता मैं। वो अनुमान करा, मतलब सोच रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो हम पहले चलते हैं डिटेल में। कैसे, जैसे कि मैंने माना कि लेट कर लिए 100 रुपये की एक घड़ी थी और उसे 10% छूट पे बेचूंगा, तो 10% छूट पे मतलब कितने में बेचनी पड़ेगी मुझे, 90 रुपये में। अगर मैं इसी चीज़ को 20% छूट पे खरीदता, 20% छूट पे खरीदता या फिर दुकानदार के नज़रिए से वो 20% छूट पर बेचता, तो कितने की बेचनी पड़ती उसे, 80 रुपये की। मैं खरीद लेता 80 में। अच्छा तो कितने रुपये बचा पा रहा हूँ मैं, ये देखिएगा ज़रा मेरे अकॉर्डिंग, ये जो 20% छूट पे है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए कितने रुपये बचा पा रहा हूँ मैं, 90 से 80 मतलब 10 रुपये बचा पा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 बचा पा रहा हूँ, तो 10 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 120। ये भी बचत है, ये भी बचत है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 12। एक बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये क्या है, एमपी पे ही तो निकालते हैं डिस्काउंट, ये हमारा एमपी होता है। डिस्काउंट से हम जब भी निकालेंगे तो एमपी निकल के आएगा। एक बराबर 12, तो 100 का गुणा कर दें, 100 बराबर कितना हो जाएगा, या फिर 100 में गुणा कर दें एक रेशियो के मान का मतलब 12 का, तो कितना हो जाएगा एमपी मेरा, 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप भी देख लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इससे नेक्स्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़।
ओके, फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में एक पॉइंट लिखाया था कि जब भी कभी लाभ कॉमा लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, उस केस में माइनस करते हैं, और जब भी कभी हानि कॉमा हानि अगर हमें दी गई हो तो हम उस केस में भी क्या करेंगे, माइनस। जब भी कभी दो अलग चीज़ होती हैं, लाभ कॉमा हानि, तो उस केस में हमें क्या करना होता था, प्लस। मतलब ये था जब भी कभी दो समान चीज़ें होती तो माइनस करती। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट और डिस्काउंट है, मतलब छूट और कॉमा डिस्काउंट, तो वही दोनों चीज़ दी हैं, तो दोनों डिस्काउंट डिस्काउंट है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों डिस्काउंट डिस्काउंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो अब यहाँ पे देखें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने तीनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया पर प्रॉफिट एंड लॉस तो प्लीज़ पहले प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और प्रॉफिट एंड लॉस लिंक है परसेंटेज से। तो इसलिए स्टार्टिंग से आप सीरीज वे में चलिए, जिससे सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट है, तो 20 और 10 के बीच में पहला 10% का डिस्काउंट है, दूसरा 20% का डिस्काउंट है। इनके बीच में अंतर देखिएगा, अंतर देखना होता है हमें, तो अंतर कितने का है, सीधे 10% का, और 10% बराबर कितना होगा, 120। 10% बराबर कितना होगा, 120। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से भाग करते तो 1% बराबर 12। तो 100% मान होगा हमारा MP, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है। अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में फॉलो करते तो वहाँ पे निकल के आता था क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब भी कभी हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा MP। तो यहाँ हम MP निकालेंगे 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100। 12 इंटू 100 करने पे कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो आप इस टाइप से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में दो छूट दे रखी हो, डिस्काउंट और यदि करके बोला हो सेकंड वाला डिस्काउंट, और रुपए कमियां अधिक हों, ठीक है, रुपए कमियां अधिक बोले तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम इतना ही रखते हैं। फिर हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से किरण प्रकाशन की बुक। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी किरण प्रकाशन बुक से, जो कि डिस्काउंट हम उससे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कौन सा वीडियो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में बहुत आसानी से आ जाए। ओके फ्रेंड्स, वहाँ हम डिस्काउंट में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक के ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट का। फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई टाइम पे करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।